आनंद बीजेपी में शामिल होंगे? इस सवाल से मुझे एक कहावत याद आता है। हिंदी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने जब से आकाश को पार्टी के अहम पदों से हटाया है और पार्टी से निष्कासित किया है, तभी से आकाश आनंद चर्चाओं के केंद्र में है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो उनकी तरफ हमदर्दी दिखानी भी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। लेकिन दूर से ये पूरा खेल देख रही बीजेपी ने एक सधी हुई चाल चली है। बीजेपी ने अपने कैबिनेट के प्रिय मंत्री को आकाश आनंद के पीछे लगा दिया है कि वो आकाश आनंद को कैसे भी करके पार्टी में शामिल कराएं। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल सब जानते हैं कि बसपा में अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मायावती ने जिस फीडबैक के आधार पर भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया और पार्टी से निकाला है, इसकी पड़ताल अब दूसरे स्तर से भी कराई जा रही है। इन सब के बीच एनडीए में शामिल और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आकाश आनंद को बड़ा ऑफर दे दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि अगर आकाश आनंद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहिए। मैं उनको अपनी पार्टी के लिए ऑफर कर रहा हूं। मैं इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी करूंगा। अगर वो पार्टी में शामिल होते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को यूपी में और मजबूती मिलेगी। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री आठवले से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि आकाश को सपा से भी ऑफर की बात चल रही है, इसके जवाब में आठवले ने कहा समाजवादी पार्टी आकाश को जरूर ऑफर कर रही होगी, मगर वो सपा में जाएंगे नहीं, क्योंकि सपा में जाकर बाबा साहब के मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही सही पार्टी है। यही वजह है कि मैं उन्हें ऑफर दे रहा हूं। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि मायावती जांच एजेंसियों के दबाव में है, तभी उन्होंने आकाश आनंद को 2 बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर हटाया और फिर पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने के सवाल के जवाब में उदित राज ने कहा, कांग्रेस में उनका स्वागत है, वो तैयार हो तो मैं उन्हें राहुल गांधी से मिलवाऊंगा। उदित राज ने दावा किया कि बीएसपी के सामान्य कार्यकर्ता और समर्थक धीरे धीरे कांग्रेस का रुख कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी दलित पिछड़े की बात करते हैं और संगठन में हिस्सेदारी भी दी है। अब आपको सुनाते हैं कि रामदास आठवले और उदित राज का पूरा बयान क्या है। इसे कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आरपीआई में प्रवेश किया है, इसलिए आज मैं यहाँ लखनऊ में आया हूँ। उसके साथ साथ जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, इसलिए उनको पार्टी में आने का मेरा न्योता है। आकाश आनंद ने केवल भाजपा के खिलाफ में आक्रामक भाषण देने से उनको निकाल दिया। 2 बार कोऑर्डिनेटर बनाया, 2 बार निकाल दिया। किसके दबाव में? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दबाव में। इतना जो दबाव है तो विपक्ष खड़ा होगा उनके साथ में, बोले तो कम से कम, लेकिन इतने दबाव में अपने आंदोलन को तो न बर्बाद कर दें। जिस तरीके से एक और आपने लगाया कि 1 लाख रुपए की बाउंटी भी आपने बताया है कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूं। जब मैं 17 फरवरी को बोला था कि ये बहुजन आंदोलन का गला घोटा है और इनका गला घोटा जाना चाहिए, यानी राजनीतिक रूप से इनकी रवानगी कर दी जानी चाहिए। उसके बाद में सैकड़ों टेलीफोनिक कॉल आए जिसमें गाली गलौज दिया गया और धमकियां दी गई, और एक ने वीडियो जारी किया, वो पुलिस में दिया गया, जिसने कहा कि उदित राज को जो मारेगा, जान से मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का इनाम है। तो उस हद तक, और मैंने अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा आकाश आनंद के ऊपर। जब क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया कि आकाश आनंद को कांग्रेस में न्योता मिलेगा,
ऑफिशियल स्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं? अपना बिल्कुल एक्सटेंड करना चाहेंगे? मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए, और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में आकर के संविधान आरक्षण की बचाने की लड़ाई लड़े और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग दें।